Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the lecture number 1, exercise 1.2. Topic of the lecture will be types of matrices. So let's start. In this lecture, we shall discuss these types of matrices. First is row matrix, then column matrix, then rectangular matrix, then square matrix, null or zero matrix, how we can find transpose of the matrix, how we can generate negative of a matrix, what is symmetric matrix, what is skew-symmetric matrix, what is a diagonal matrix, what is a scalar matrix, and we will define identity matrix at the end. So let's start with the row matrix. A matrix is said to be row matrix if it has only one row. There could be any number of columns in a matrix, but रो शुड बी ओनली वन. मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा कि अगर उसकी सिर्फ एक रो हो. कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं लेकिन रो का एक होना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन मैट्रिक्स ए देयर इज़ ओनली वन रो और यहाँ पर 4 कॉलम्स आ रहे हैं, जबकि बी मैट्रिक्स में एक ही रो है और 4 कॉलम्स आ रहे हैं. सी मैट्रिक्स में रो एक ही है लेकिन 2 कॉलम्स आ रहे हैं. डी मैट्रिक्स में अगेन रो 1 है, कॉलम भी 1 है, लेकिन आप इन तमाम मैट्रिसेस में एक चीज़ कॉमन देख रहे हो और वो ये है कि इन ऑल दीज 4 मैट्रिसेस देयर इज़ ओनली वन रो. सच काइंड ऑफ मैट्रिसेस आर कॉल्ड रो मैट्रिसेस. सो ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिनकी सिर्फ एक ही रो होती है रो मैट्रिक्स कहलाते हैं. नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स. So a matrix is called column matrix if it has only one column. एक ऐसा मैट्रिक्स कि जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है. रोज़ की क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन तमाम मैट्रिसेस में आप देख रहे हैं कि हर मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है. ए मैट्रिक्स का एक कॉलम है, बी मैट्रिक्स का एक ही कॉलम है, सी मैट्रिक्स का एक कॉलम है, डी मैट्रिक्स का एक कॉलम है. रोज़ इस केस में 3 हैं, इस केस में 2 हैं, इस केस में 4 हैं, इस केस में 1 है. रो पर डिपेंड नहीं करेगा. कॉलम मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स पर डिपेंड करेगा. यानी सिर्फ एक ही कॉलम अगर हो और रोज़ कुछ भी हो जाएं तो ऐसा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है. चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की जानिब. सो नेक्स्ट डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की. एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा कि अगर उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी मैट्रिक्स की 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हों, या 2 रोज़ 4 कॉलम्स हों, या 1 रो 3 कॉलम हों, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिफरेंट हैं. ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन तमाम केसेस में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिफरेंट हैं. इन मैट्रिक्स ए देर आर 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स. In matrix B there are 2 rows and 1 column, and in matrix C there are 3 rows and 2 columns. So all these are the examples of rectangular matrix. Next type है हमारे पास square matrix की. एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा कि अगर उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन तमाम एग्जाम्पल्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं. इन केस ऑफ ए मैट्रिक्स 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं. इसी तरह से मैट्रिक्स बी में 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, और इसी तरह से मैट्रिक्स सी में 1 रो और 1 कॉलम है. सो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल हों. नेक्स्ट डेफिनेशन है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. देखिए, एक मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा कि अगर उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हों. यानी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो अगर होंगी तो ऐसा मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा या नल मैट्रिक्स कहलाएगा. जैसा कि इन तमाम केसेस में मैट्रिसेस की सब एंट्रीज़ चूँकि इक्वल टू ज़ीरो हैं तो ये सब मैट्रिसेस नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की. अगर किसी मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो ट्रांसपोज ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स कहलाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो फिर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को लिखने के लिए आप ए के ऊपर इस तरह से टी लिखेंगे और इसको आप रीड करेंगे ए ट्रांसपोज. और ये ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए आपने ये करना है कि इन
रोज़ को कॉलम्स बना देना। तो इससे जो मैट्रिक्स आपके पास जनरेट हो रहा है ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ द नेक्स्ट डेफिनेशन। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स बनाने के लिए उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ के साइंस को चेंज कर दिया जाएगा, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसकी ये गिवन एंट्रीज़ हैं। हम नेगेटिव मैट्रिक्स नेगेटिव ए बनाने के लिए ये करेंगे कि इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ के साइंस को चेंज कर देंगे। सो +1 -1 -2 +3 और +4। अब ये जो मैट्रिक्स है ये नेगेटिव ऑफ ए कहलाएगा और ये जनरेट करने के लिए आपने साइंस को चेंज कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की जानिब। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगा कि अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। देखिए इसका हमने ट्रांसपोज लिया, 1 2 3 को इस ऑर्डर में 1 2 3 लिख दिया, 2 4 5 को इस ऑर्डर में 2 4 5 लिख दिया और इस रो को 3 5 7 को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सो ट्रांसपोज लेने पर अब अगर आप कंपेयर करो ए मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स से तो आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। सो ये ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपस में इक्वल होने की वजह से सिमेट्रिक कहलाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। देखिए एक मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा कि अगर ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। देखिए इसमें हमने 0 2 3 को 0 2 3 लिख दिया, -2 0 4 को -2 0 4 लिख दिया और -3 4 0 को -3 4 0 इस तरह से लिख दिया। अब आप अगर ए को ए ट्रांसपोज से कंपेयर करें तो ये आपस में इक्वल तो नहीं है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है, जस्ट साइंस का डिफरेंस है। अगर मैं ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स बनाऊँ तो वो कैसे बनेगा, -a मैट्रिक्स बनाने के लिए माइनस को मैट्रिक्स की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब अगर आप देखें तो ए ट्रांसपोज और -a मैट्रिक्स आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। सो ये कंडीशन कि ए ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल है, तो ये कंडीशन है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट्स सपोज आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स m है, m का ट्रांसपोज अगर माइनस टाइम्स m के इक्वल हो तो फिर मैट्रिक्स m कहलाएगा कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। तो देखिए कि अगर एक मैट्रिक्स A आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये एंट्रीज़ डायगोनल एंट्रीज़ कहलाएंगी और ये एंट्रीज़ नॉन डायगोनल एंट्रीज़ कहलाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो बातें माइंड में रखिए कि इस तरह से आने वाली एंट्रीज़ डायगोनल एंट्रीज़ कहलाएंगी और रिमेनिंग एंट्रीज़ जितनी भी होंगी वो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ कहलाएंगी। देखिए सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तब आप उसकी डायगोनल एंट्रीज़ को लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया तो आप इसकी डायगोनल एंट्रीज़ को लोकेट कर सकते हो। अब जो ये रिमेनिंग एंट्रीज़ हैं ये कहलाएंगी नॉन डायगोनल एंट्रीज़, ठीक है। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो, सी मैट्रिक्स को, तो इसमें क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसमें कोई डायगोनल नहीं बन रहा। सो डायगोनल मैट्रिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसके बाद हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि ये फिर क्या कंडीशन सेटिस्फाई फर्दर करे तो डायगोनल बनता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद डायगोनल एंट्रीज़ में से एटलीस्ट किसी भी एक एंट्री को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ कि कम अज़ कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, लेकिन कम अज़ कम एक एंट्री ऐसी हो जो ज़ीरो ना हो। जबकि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं इन सब का ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो अब आपके सामने जितने भी मैट्रिसेस लिखे हुए हैं ये सब डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। देखिए आप इन एंट्रीज़ को कहते हैं
डायगनल एंट्रीज़ और रिमेनिंग एंट्रीज़ को नॉन डायगनल एंट्रीज़। सिमिलरली इन एंट्रीज़ को आप डायगनल बोलोगे, डायगनल एंट्रीज़, और रिमेनिंग है नॉन डायगनल एंट्रीज़। इसी तरह से इस केस में भी ये डायगनल एंट्रीज़ हैं और रिमेनिंग नॉन डायगनल है, और इस केस में जो एक ही एंट्री है यही इटसेल्फ एक डायगनल एंट्री है। तो अब डायगनल मैट्रिक्स के लिए इन डायगनल एंट्रीज़ में से कम किसी एक को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 जितनी भी डायगनल एंट्रीज़ आ रही हैं वो नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट वन एंट्री शुड बी नॉन ज़ीरो। तो अब आप इस केस में देख रहे हैं कि एक एंट्री कम से कम डायगनल में ऐसी है कि जो नॉन ज़ीरो है, और जो नॉन डायगनल में एंट्रीज़ आ रही हैं वो सब की सब इक्वल टू ज़ीरो हैं। तो ये एग्जांपल है डायगनल मैट्रिक्स की। सिमिलरली अगर आप बी मैट्रिक्स को देखो तो ये जो इसकी डायगनल में आ रही एंट्रीज़ हैं इनमें से कम एक को नॉन ज़ीरो होना चाहिए था, यहाँ पर 2 नॉन ज़ीरो हैं। इट मीन्स कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और सेकंड कंडीशन ये है कि नॉन डायगनल एंट्रीज सब की सब ज़ीरो होनी चाहिए। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि वो सब ज़ीरो हैं। नेक्स्ट सी मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि डायगनल में आने वाली कम से कम एक को नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यहाँ पर तीनों नॉन ज़ीरो हैं, और उसके बाद नॉन डायगनल एंट्रीज़ को ज़ीरो होना चाहिए, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो ये सब डायगनल मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। देखिए डी के केस में क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बाद इसकी जो एक एंट्री आ रही है वो इटसेल्फ डायगनल एंट्री कहलाएगी, और डायगनल एंट्री ही नॉन ज़ीरो है। सो ये 1 by 1 ऑर्डर का डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती है। देखिए स्केलर मैट्रिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल डायगनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और आप जानते हैं कि डायगनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डायगनल नहीं हो सकता। सो स्केलर मैट्रिक्स को सबसे पहले डायगनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और उसके बाद वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि डायगनल में आने वाली सब एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो हों, और वो सब की सब एंट्रीज़ आपस में इक्वल भी हों, और नॉन डायगनल एंट्रीज़ डेफिनेटली इक्वल टू ज़ीरो हों। फॉर एग्जांपल देखिए कि ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिसेस स्क्वायर हैं, यानी डायगनल मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद ये है कि इनमें जो डायगनल एंट्रीज़ हैं इनका नॉन ज़ीरो होना और सब का आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब डायगनल एंट्रीज़ इक्वल भी हैं और ये ज़ीरो के इक्वल भी नहीं हैं, और नॉन डायगनल एंट्रीज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हैं। सिमिलरली अगर आप बी मैट्रिक्स देखते हैं तो ये डायगनल में आने वाली एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और जो नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, और ये एंट्रीज़ आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर आप सी मैट्रिक्स को देखते हो तो इस मैट्रिक्स में एक ही एंट्री आ रही है, ये इटसेल्फ डायगनल एंट्री है और डायगनल एंट्री नॉन ज़ीरो है। सो ये तमाम कंडीशंस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसलिए ये तमाम एग्जांपल्स स्केलर मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी लास्ट डेफिनेशन की जानिब, दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वंस अगेन देखिए एक मैट्रिक्स जो कि डायगनल मैट्रिक्स हो और वो एक्स्ट्रा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि उसकी तमाम डायगनल एंट्रीज़ इक्वल्स टू 1 हो, ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये तमाम मैट्रिसेस डायगनल मैट्रिक्स हैं, और उसके बाद देखिए कि जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो सब की सब 1 के इक्वल हैं, और नॉन डायगनल एंट्रीज़ 0 हैं। ऐसे तमाम मैट्रिसेस को हम डायगनल मैट्रिक्स बोलेंगे। सी मैट्रिक्स क्योंकि एक ही एंट्री इसमें आ रही है और वो एंट्री 1 के इक्वल है, इसलिए हम इस मैट्रिक्स को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे ऑफ ऑर्डर 1 by 1। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। होप सो कि आपको ये तमाम डेफिनेशंस क्लियर हैं। हम इन डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 1.2 को इन द नेक्स्ट लेक्चर सॉल्व करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।